नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। अभी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कस्टम मिलिंग में अनियमितता, संयुक्त जांच दल ने 2 मिलों को किया सील। महिलाएं पारंपरिक तरीके से बना रही हैं पोषक तत्वों से भरपूर मसाले। सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल का समापन, अब विधानसभा घेरने कूच करेंगे रायपुर। राजीव भवन में मनाई गई स्वर्गीय संजय गांधी की जयंती। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार मंगलवार 14 दिसंबर को जगदलपुर एसडीएम दिनेश नाग के नेतृत्व में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारी विपणन संघ, मंडी समिति और श्रम विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें जगदलपुर तहसील के 2 राइस मिल, हलबा कचौरा स्थित अनुज राइस मिल और मार्केल के दुर्गा राइस मिल यानी श्यामा ट्रेडर्स में कस्टम मिलिंग में भारी अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए मिलों को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन बस्तर के द्वारा विकासखंड बास्तानार के ग्राम तुरंगूर में मां शारदा और मां संतोषी स्व सहायता समूह को मसाला बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें परंपरागत मसाला निर्माण के साथ साथ ओखली और मुसल से भी मसाला बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्तर में मसाला बनाने की प्राचीन तकनीक को पुनर्जीवित करने और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा बास्तानार में स्व सहायता समूह को मसाला बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओखली और मूसल से मसाला बनाने से मसालों के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, जबकि मशीनों के द्वारा मसाला बनाने से पोषक तत्व लगभग नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की पारंपरिक पद्धति से तैयार मसाले औषधि का भी कार्य करते हैं। प्राचीन आयुर्वेद में भी इन मसालों का उपयोग उपचार के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान में महिला स्व सहायता समूह बिहान की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हल्दी, धनिया और मिर्च के मसाले बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी व्यापक मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है। शीघ्र ही यह मसाले स्थानीय दुकानों के साथ साथ शहरी आउटलेट और ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध होंगे। इन मसालों के निर्माण में स्वच्छता और शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। मसाले किसी भी प्रकार के रसायन, रंग और मिलावट से रहित होंगे। मसालों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता का ध्यान भी रखा गया है। जिला प्रशासन के इस प्रयास से निश्चित रूप से महिलाओं की आय बढ़ेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का प्रशिक्षण पाकर महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरे में समुन चौक के विकास कार्यों के साथ अमृत मिशन योजना जैसे कार्यों की प्रगति की समीक्षा उन्होंने की और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद टाउन क्लब, विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, गंगा मुंडा तालाब के पास और कुक्कुट पालन एवं प्रक्षेपण केंद्र में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खेल सुविधाओं के लिए प्रियदर्शनी स्टेडियम, पंडरी पानी में निर्माणाधीन हॉकी मैदान और धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर के साथ साथ डिमरापाल आश्रम में फुटबॉल मैदान निर्माण कार्य की प्रगति का भी अवलोकन किया। साथ ही इन कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शहर के एनएमडीसी चौक और आमागुड़ा चौक के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार कार्य योजना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए। श्री बंसल ने कुड़कानार में डीएमएफ मद और मनरेगा के तहत महिला स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित पेवर ब्लॉक सड़क का अवलोकन किया और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को अन्य जगहों पर इस प्रकार के सड़क निर्माण के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुर्वेदिक अस्पताल तुरेनार,
गौठान और धनपुंजी के समीप स्थित पर्यटन मंडल के भवन का भी उन्होंने अवलोकन किया। विवेकानंद अंग्रेजी स्कूल निरीक्षण के दौरान वहां की प्राचार्य ने बताया कि स्कूल को संभाग स्तर पर चैंपियनशिप पुरस्कार और कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली श्रुति सरोज को राज्य स्तर में एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए कलेक्टर ने बधाई और शुभकामनाएं दी। बस्तर की बात, जगदलपुर। मंगलवार को लोकसभा में बस्तर सांसद दीपक बैज ने शून्यकाल में बस्तर के बंद हुए ट्रेनों को फिर से चालू करने की मांग रखी। कोरोना काल के दौरान ये ट्रेनें बंद की गई थी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 28 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया गया है कि समलेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा से जगदलपुर हफ्ते में 4 दिन चलेगी, जो कि अभी तक चालू नहीं की गई है। 18 फरवरी 2019 को दुर्ग से जगदलपुर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलती थी। सांसद ने मांग की कि उसे पुनः चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली नाइट एक्सप्रेस हफ्ते में केवल 2 दिन ही चल रही है, जिसे प्रतिदिन चलाया जाए। मामले को लेकर सांसद ने लोकसभा में सदन के समक्ष रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि तत्काल ये ट्रेनें आरंभ की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से जगदलपुर स्टेशन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को भी कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कुछ ट्रेनें चालू है और कुछ ट्रेनों को चालू करने की आवश्यकता है। 23 दिसंबर 2021 को रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि समलेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा से जगदलपुर जो सप्ताह में 4 दिन चलेगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ है। 18 फरवरी 2019 को दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है, जो सप्ताह में 3 दिन चलता था, उसे पुनः चालू किया जाए। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली नाइट एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चल रही है, उसे प्रतिदिन चलाया जाए। आपके माध्यम से रेल मंत्रालय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ताकि बंद ट्रेनों को तत्काल चालू कराया जाए। 1 से 15 तारीख तक चल रहे आंदोलन के आज 14वें दिन अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मंगलवार को क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त हुआ। बुधवार को वे विधानसभा का घेराव करने बस्तर संभाग और प्रांत के अन्य सभी जिलों में रायपुर के लिए कूच करेंगे। इस संबंध में संगठन के संभाग अध्यक्ष विपिन तिवारी ने हमें बताया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ का संभाग अध्यक्ष बस्तर संभाग विपिन कुमार तिवारी। सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी जैसा कि 1998 के बाद से नियमित नहीं किया गया, तो नियमित करना हमारा प्रमुख मांग है और पृथक किए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य में रखना और ठेका प्रथा जो चल रहा है और जिसमें ठेका प्रथा में जो धांधली चल रही है उसका विरोध करके ठेका प्रथा बंद करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, अभी जो मांग है। और अभी आगामी हम लोग कल बस्तर से निकलेंगे विधानसभा घेराव करने के लिए और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारा जो आपके जो घोषणा पत्र में जो घोषणा किया गया था नियमितीकरण करने संबंधी, वो आप कीजिए। जैसे कि उन्होंने 10 दिन में करने को कहा था, लेकिन 10 दिन में ना होकर के आज 3 साल शासन के बीत गए हैं, पूरे हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द नियमितीकरण करे शासन। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण विभाग द्वारा मंगलवार को बस्तर हाट घाट लोहंगा ऊर्जा पार्क में ऊर्जा संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जगदलपुर शहर के बस्तर हाई स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कार दी स्मार्ट जगदलपुर, संस्कार दी गुरुकुल इंटरनेशनल चिड़ईपदर, विद्या ज्योति स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ उनके शिक्षक और अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में कार्यपालन अभियंता डीडी सिरदार द्वारा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। इन दिनों शहर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाने की बहुविध पहल की जा रही है। नगरपालिका निगम द्वारा शहर में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े में शहर के 48 वार्डों में चरणबद्ध सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में 13 दिसंबर को शहर के स्कूलों में क्विज प्रतियोगिता आयोजन कर स्वच्छता के विषय में कई तरह की जानकारियां दी गई। साथ ही स्कूलों में आकर्षक रंगोली डालकर सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। शहर के विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता पर पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता पर अपनी काल्पनिकता को उकेरा। इस तरह स्कूली स्तर पर साफ सफाई को लेकर जो विभिन्न प्रतियोगिताएं की जा रही है, इससे छात्र छात्राओं में सफाई जागरूकता के लिए अपना दृष्टिकोण भी विकसित होगा। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा राजीव भवन में संजय गांधी की जयंती मनाई गई। उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संजय गांधी ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय करते हुए बातें कम काम ज्यादा का नारा दिया था। महापौर सफीरा साहू ने भी उन्हें याद करके बताया कि संजय गांधी कांग्रेस की राजनीति के युवा आइकन और प्रेरणा स्रोत थे। उनका सपना था शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक भारतीय राजनीति से जोड़ना। इस अवसर पर अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कस्टम मिलिंग में अनियमितता, संयुक्त जांच दल ने 2 मिलों को किया सील। महिलाएं पारंपरिक तरीके से बना रही हैं पोषक तत्वों से भरपूर मसाले। सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल का समापन, अब विधानसभा घेरने कूच करेंगे रायपुर। राजीव भवन में मनाई गई स्वर्गीय संजय गांधी की जयंती। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।